एहतसाब को तो उसने खोखला कर दिया। किधर गया एहतसाब? इसी तरह के मजाका खेज केस बनते जैसे मुझ पर बन रहा है, या जो साफ पानी बन गया, इसी तरह के केस मुझे बनाने के लिए बोला गया था। मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ, शहबाज शरीफ साहब का अभी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस अभी जो रजिस्टर हुआ है, यहाँ पे चालान हुआ है, वो तब अब ये बताइएगा, आपने कहा आपको मुकदमात बनाने का कहा गया, किसने कहा था आपको ये मरियम नवाज और दीगर के खिलाफ मुकदमात बनाने? जाहिर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने आपसे कहा था कि मरियम नवाज इन सब के खिलाफ मुकदमात आप कायम करें। जी हाँ, इमरान खान साहब। जिन अफसरान को हटाया नहीं गया, क्या वो इमरान खान या जैसे कि आप इल्जाम आयद करें हुकूमती शख्सियत की बात मानते हुए उन्होंने केसेस बनाए थे, उनको इसलिए नहीं हटाया गया और आपने नहीं बनाए, आपको इसलिए हटाया गया था? मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, कैप्टन सफदर, इन सब के पर जो केसेस, सलमान शहबाज, इन सब के पर जो केसेस बनाए हैं जिन लोगों ने, और वो लोग कोर्टों से, खुर्शीद शाह साहब, वो जो कोर्टों से रिहा हो गए हैं और कोर्टों ने जो उनके फैसले दिए हैं, मैं समझता हूँ ये हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। FIA के साबिक सरबरा, साबिक DG FIA बशीर मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं इन तमाम तर इदारों के बारे में और हुकूमती तरजीहात के बारे में। बशीर मेमन साहब, आप ये बता दीजिएगा, ये जो हुकूमती महकमे होते हैं जैसे नैब है, जैसे FIA है, जैसे एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है, ये करप्शन के खात्मे के लिए किस तरह से काम करते हैं? अफसरान क्या दिन रात एक करके काम करते हैं? मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये FIA के अफसरान उसी हिसाब से काम करते हैं जिस तरह से वो कानून के मुताबिक उनको चलना चाहिए। लेकिन आप ये देख लें, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो हमारा है वो 16 डिग्री कम हुआ है। एहतसाब को तो उसने खोखला कर दिया। किधर गया एहतसाब? इसी तरह के मजाका खेज केस बनते जैसे मुझ पर बन रहा है, या जो साफ पानी बन गया, इसी तरह के केस मुझे बनाने के लिए बोला गया था। मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ, शहबाज शरीफ साहब का अभी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस अभी जो रजिस्टर हुआ है, यहाँ पे चालान हुआ है, वो तब अब ये बताइएगा, आपने कहा आपको मुकदमात बनाने का कहा गया, किसने कहा था आपको ये मरियम नवाज और दीगर के खिलाफ मुकदमात बनाने? जाहिर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने आपसे कहा था कि मरियम नवाज इन सब के खिलाफ मुकदमात आप कायम करें। जी हाँ, इमरान खान साहब। जिन अफसरान को हटाया नहीं गया, क्या वो इमरान खान या जैसे कि आप इल्जाम आयद करें हुकूमती शख्सियत की बात मानते हुए उन्होंने केसेस बनाए थे, उनको इसलिए नहीं हटाया गया और आपने नहीं बनाए, आपको इसलिए हटाया गया था? मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, कैप्टन सफदर, इन सब के पर जो केसेस, सलमान शहबाज, इन सब के पर जो केसेस बनाए हैं जिन लोगों ने, और वो लोग कोर्टों से, खुर्शीद शाह साहब, वो जो कोर्टों से रिहा हो गए हैं और कोर्टों ने जो उनके फैसले दिए हैं, मैं समझता हूँ ये हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। इस वक्त जो तमाम तर एहतसाब के हवाले से हुकूमती एजेंसी ने उनके जो सरबराह हैं, अगर नई सियासी जमात की हुकूमत आती है तो इनके खिलाफ भी मुकदमात कायम होंगे जैसे आपके खिलाफ हुए? मैं ये कहता हूँ कि बंदा कानून के मुताबिक काम करे, डरने की क्या जरूरत है? आप समझते हैं इनके खिलाफ भी मुकदमात कायम होंगे जैसे आपके खिलाफ हुए? हुजूर वाला, मैं तो एक ही अर्ज कर रहा हूँ, कानून के मुताबिक काम करोगे, अपने ज़मीर के मुताबिक काम करोगे, अपने ज़मीर के मुताबिक काम करोगे, कानून के मुताबिक काम करोगे, कोई आपका बाल बिका नहीं कर सकता। मैं आज अदालत में खड़ा हूँ, लोग तो कहते हैं ना कि जी मुझे कोर्ट ले जाएंगे, मैं तो खुद कोर्ट आया हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि ले आओ, रिकॉर्ड मुझे दे दो। लेकिन वो तो बुरी जमानत के लिए आप आए हैं, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए आप गिरफ्तारी से बचने के लिए? नहीं, मैं वो मेरी बेइज्जती करना चाहते थे, बेइज्जती करना चाहते थे कि मैंने, अच्छा मेरा ये राइट भी है, मैं तो कोर्ट के आगे आके सरेंडर किया। मैं सिंध से जब निकला था तो अपनी जमानत करवा के निकला था, उन्होंने कहा ट्रायल कोर्ट चले जाओ, मैं ट्रायल कोर्ट चला गया। मैंने कहा सर मैं आ गया हूँ, इनको कहे मुझे रिकॉर्ड दे दे, मैं उनसे रिकॉर्ड मांगा, रिकॉर्ड नहीं दे रहे। मुझे क्या याद होगा 2.5 साल 3 साल के अरसे में मैंने कितनी फाइलों पे साइन किया, क्या किया? मैंने कहा मुझे दिखाओ मैंने कौन सा गलत काम किया। अब वो कहते कि अच्छा, फिर मैंने इंटरव्यू में रिप्लाई फिर भी भिजवा दिया। जूम पे मैंने उनके साथ मीटिंग फिर भी कर ली, वो जूम पे भी मीटिंग चली है, सोशल मीडिया पे मैंने चलाई, वो इसलिए चलाई कि उन्होंने झूठ बोला। डायरेक्टर जनरल FIA ने झूठ बोला, उसने गलत फीड किया अखबार वालों को, डॉन अखबार में गलत झूठी खबर दी,
तो मैंने इसीलिए सोशल मीडिया पे चला दी, वो अभी भी मेरे पास मौजूद है, मैं आपको भिजवा देता हूँ, आप भी चलाइए उसको, अगर चलानी है तो पढ़ ले, देख ले उसको। जी हाँ। और लेकिन मैं ये समझता हूँ डायरेक्टर जनरल FIA ये सोच ले कि ये रवायत जो उन्होंने डाली है, ये रवायत आगे चल के इंतहाई ख़तरनाक है, इसलिए कि वो किसी की डिक्टेशन पे चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डायरेक्टर मेरी बात नहीं मानता, मैं कहता हूँ कि नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मैं भी डायरेक्टर जनरल रहा हूँ FIA का, तारिक खोसा साहब भी डायरेक्टर जनरल FIA के रहे हैं, बेहतरीन अफसरान रहे हैं। तो मैं उनको ये अर्ज़ करता हूँ कि अपने अभी भी टाइम है कि अपने डिपार्टमेंट में ये देख लें कि कौन गलत केस बना रहा है, कौन सही केस बना रहा है। मैंने कल भी उनको मैसेज किया, मैंने कहा कि अब आपको पता लगा शहबाज शरीफ के खिलाफ गलत केस बना के एडवाइज़र ने इस्तीफा दे दिया। बशीर मेमन साहब, ये बता दीजिएगा, ये देखा गया है कि FIA की जानिब से मुकदमात का इंदराज किया गया जहांगीर तरीन के खिलाफ, शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ रमज़ान शुक्र मिलकदरी कोई 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का। ऐसा ही एक केस नैब की जानिब से भी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट लाहौर में इस वक्त पेंडिंग है, उसमें बेनामीदारों की वो लंबी चौड़ी डिटेल दी गई है, कंपनीज की पूरी लिस्ट जो है वो नैब की जानिब से जमा करवाएगी। अब ये तमाम तर जो असासे हैं उनके बारे में शहबाज शरीफ और उनके जो साहबजादे हैं, उनके वकला का ये कहना है कि ये तमाम तर डिक्लेयर्ड हैं, कुछ इलेक्शन कमीशन के रूबरू डिक्लेयर किए गए और जो बाकी मानदा हैं वो तमाम के तमाम डिक्लेयर किए गए FBR की इनकम टैक्स रिटर्न्स में। उन तमाम को इकट्ठा कर लिया नैब ने, उन तमाम को इकट्ठा कर लिया FI ने। तो क्या इन तफ्तीशी इदारों ने मेहनत नहीं की, मुख्तलिफ इदारों से रिकॉर्ड इकट्ठा करके इन्होंने मुकदमात बनाए हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, जब बदनीयती हो, नालायकी हो, अपनी पोस्टिंग को 2 महीने ज़्यादा एक्सटेंड करने का शौक हो अफसरों को, तो वो इसी तरह ब्लैकमेल होते, इसी तरह बेइज्जत होते। आप ये बता दीजिएगा, आखिरी सवाल आपसे मैं करूंगा, आप जब इन मुकदमात से बरी हो जाएंगे तो क्या आप FIA या मुकदमा दर्ज करने वालों के खिलाफ हित के इज्जत को नुकसान पहुंचाने का, हर्जाने का कोई दावा करेंगे कि आप इतनी ईमानदारी से आपने पूरी सर्विस की, उसके बावजूद आपके खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया और अब आप बरी हो गए हैं, तो आप इनके खिलाफ अदालतों से रुजू करेंगे? मैं समझता हूँ कि वो वक्त आने पर ही फैसला होगा, ज़ाहिर है मेरे वकला ही फैसला करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ ये काफ़ी नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बशीर मेमन, साबिक सरबराह FIA। उनका यह कहना था कि जो मौजूदा हुकूमत है इसके आला तरीन जो सियासी शख्सियात हैं उनकी जानिब से इनके ऊपर दबाव डाला गया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज के खिलाफ वो मुकदमात का इंदराज करें, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से अपनी नौकरी की और उनके खिलाफ मुकदमात कायम नहीं किए, जिसकी पादाश में जब उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए गए उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये तमाम तर जो तकर्रियाँ होती हैं, जो सियासी होती हैं, और ये जितने भी अफसरान हैं जो कि तफ्तीशी और तहकीकाती एजेंसीज के हैं, उनको ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। मौजूद थे बशीर मेमन, साबिक सरबराह FIA। उनका यह कहना था कि जो मौजूदा हुकूमत है इसके आला तरीन जो सियासी शख्सियात हैं उनकी जानिब से इनके ऊपर दबाव डाला गया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज के खिलाफ वो मुकदमात का इंदराज करें, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से अपनी नौकरी की और उनके खिलाफ मुकदमात कायम नहीं किए, जिसकी पादाश में जब उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए गए उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये तमाम तर जो तकर्रियाँ होती हैं, जो सियासी होती हैं, और ये जितने भी अफसरान हैं जो कि तफ्तीशी और तहकीकाती एजेंसीज के हैं, उनको ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए।